आज हमारा 10th लेक्चर है। जो पिछला लास्ट लेक्चर था 9th लेक्चर था और 8th लेक्चर था। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने दो थ्योरम्स या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे। उनमें हमने ये देखा था कि मॉडुलस फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, और दो फंक्शन आ जाए, एक fx इंटू मॉडुलस फंक्शंस, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो उनकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उस पर हमने ठीक ठाक काम कर लिया था। उनके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल लगभग कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है सर। आज क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं टेस्ट पेपर्स में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखने में थोड़े डरावने होते हैं, बट आज उसको मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा। वो दो कैटेगरी के लगभग सवाल बनते हैं, उनको मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप जब देखोगे ना सवाल, तो देख के आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सवाल देखोगे तो डर भी नहीं लगेगा, और उसको देख के विदिन 5 से 10 सेकेंड में आप उसका आंसर बता दोगे। ठीक है सर। तो आज हम किस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे है ना, ये टाइप 1 है ना, टाइप 1। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूं किस टाइप के सवाल पढ़ेंगे ना, स्पेशल टाइप के सवाल पढ़ेंगे ना। तो फर्स्ट टाइप में क्या आएगा है ना, हमने साइन 1/x के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था क्या पहले, है ना, कि साइन 1/x डिसकंटिन्यूअस होता है, ऑसिलेटरी टाइप है ना, ऑसिलेटरी टाइप मैंने आपको बताया था कहीं ना। तो हमने वहां से ये देखा था कि साइन 1/x की एट x = 0 पे है ना डिसकंटिन्यूअस होता है ना। क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है ना? डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। साइन 1/x को मैंने कहीं ना कहीं पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं हल्का सा आपको रिकेप करा देता हूं, है ना। अगर भूले भटके आप भूल गए हो, है ना, भूल गए हो तो जैसे अपन 0 पर इसकी क्या चेक करते हैं, लिमिट चेक करेंगे तो, है ना। तो f(0) कितना आएगा ना, f(0) कितना आएगा, साइन ऑफ 1/0 है ना। पहले लिमिट चेक कर रहा हूं 0+, तो साइन 1/0 कितना आएगा, साइन इन्फिनिटी। अब साइन प्लस इन्फिनिटी जो भी आएगा, ये नंबर क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में। तो कोई फिक्स नंबर नहीं हो रहा है, और मैंने आपको बताया था लिमिट का आंसर हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। तो ये जो भी मसला आएगा साइन इन्फिनिटी, सॉरी, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1, तो कोई एक फिक्स आंसर नहीं आ रहा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। या जब 0- पे भी चेक करोगे तो 0- रखोगे तो साइन ऑफ 1/0- विच इज माइनस इन्फिनिटी, तो साइन -इन्फिनिटी कितना आएगा, वो भी जो भी नंबर आएगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। ये भी कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन 1/x की एट x = 0 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस होगा ना, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। बट अगर इसी क्वेश्चंस में, है ना, अगर fx = b, सर ये क्या बताने जा रहा हूं, बस सुनते चलो, थोड़ी देर सुनते चलो, है ना। अगर ऐसा आ जाए x इंटू साइन 1/x आ जाए ना, x इंटू साइन 1/x आ जाए, क्या अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो चेक करते हैं ना, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट हम चेक करते हैं किसी भी पॉइंट्स पे एट x = a पर, तो उसका RHL और LHL देखते हैं ना, भूल मत जाना, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते है ना। तो 0 पर इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं ना, तो f(0+) रखेंगे तो कितना आएगा, 0+ इंटू साइन 1/0+ है ना, साइन 1/0+। ये आपको पता है साइन 1/0+ कितना होता है, मैंने अभी बताया आपको कितना होता है, साइन इन्फिनिटी। अब बोलोगे साइन इन्फिनिटी तो सर, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो साइन इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। नहीं, साइन x अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा देगा तो कितना होगा, अधिकतम 1, मिनिमम कितना होगा, -1। मतलब ये पक्का है कि जो भी मसला आएगा एक -1 से 1 के बीच का नंबर होगा, है ना। मतलब ये जो भी नंबर होगा फाइनाइट नंबर होगा, -1 से 1 के बीच का नंबर होगा। वो पता नहीं है क्या नंबर है, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं है। अगर ये 2π होता तो 0 होता, 5π/2 होता तो 1 होता, या -1 होता, है ना। तो अगर कुछ नंबर होता, sin π होता, 30 डिग्री होता तो बता सकता था, पर ये तो पता ही नहीं है ना, है ना। तो ये जो भी होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, है ना, फाइनाइट होगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। तो फाइनाइट इंटू 0+ कितना आएगा, लगभग कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर, क्योंकि जो भी नंबर होगा -1 से 1 के बीच का नंबर होगा, एक फाइनाइट नंबर ही होगा ना। तो जो 0 इंटू फाइनाइट कितना होगा, अरे यार ये जो भी मसला आएगा -1 से 1 के बीच का होगा, तो 0 इंटू -1 से 1 के बीच का अगर कोई सा भी नंबर चूज करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, तो लगभग 0 ही तो आएगा। सिमिलरली जब आप 0- पे चेक करोगे, तो 0- पे चेक करोगे तो कितना आएगा, ऐसे बताओ, 0- पे कितना आएगा, ऐसे
जीरो माइनस इंटू साइन 1/0 माइनस, अगेन वही जीरो इंटू फाइनाइट, तो ये भी कितना आएगा जीरो। तो RHL कितना है जीरो, LHL कितना है जीरो, वो भी कितना है जीरो, मतलब जीरो पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां से ये मिला कि साइन fx इक्वल्स टू अगर सिंपल दे दे साइन 1/x तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि कोई फिक्स आंसर नहीं आता है, बट अगर x का मल्टीप्लाई कर दिया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x इंटू साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपका आंसर है यस, है ना, यस, है ना। अब ध्यान से देखना, तो ये नोट पहले आपने इंपॉर्टेंट नोट है ना, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, जस्ट लिखते चलो, छोटी छोटी बातें है ना, ये बहुत डराती बच्चों को, साइन 1/x आ गया, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं उसको सेपरेटली करवा रहा हूं ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। अब मैंने एक ऐसा फंक्शन डिजाइन किया, साइन 1/x जब x 0 नहीं है और जब x 0 है तो 0 आंसर है। एंड मैंने ऐसा फंक्शन बनाया कि जब x 0 नहीं है तो कौन सी fx क्या है, साइन 1/x, और जब 0 है तो आंसर क्या आ रहा है, 0, है ना। तो इसकी हमें क्या चेक करना है, इसकी लिमिट्स की बात करना, पहले हम लिमिट्स की लिमिट चेक करते हैं ना। खैर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे भी आएंगे, पर पहले मैं आपको लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी बता दूं कि कहाँ का एग्जिस्ट करती है उसके बारे में। तो साइन 1/x आ गया, तो जब 0 नहीं है मतलब 0 से हल्के से बड़े और छोटे के लिए यही वाला फंक्शन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि साइन 1/x अगर सिंगल आ जाए तो जब आप 0 प्लस रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 से 1 के बीच का नंबर, 0 माइनस रखोगे तो -1 से 1 के बीच का नंबर। तो ये अगर ये क्वेश्चन आया तो एट x इक्वल्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि f(0) प्लस -1 से 1 आंसर आ रहा है, f(0) माइनस वो भी -1 से 1 आ रहा है, और f(0) कितना आ रहा है, वो तो 0 दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। सर ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन वाले ने डिफाइन किया कि fx ऐसा है, वो तो सामने वाले की प्रॉब्लम है। तो f(0) पर तो 0 है, पर f(0) प्लस अभी मैंने बताया था ये वाला नंबर क्या होता है, -1 से 1, f(0) माइनस ये भी आंसर क्या होगा, -1 से 1, फिक्स नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। ये पहला क्वेश्चन। तो अगर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, चलेगा। अगर यहां पर x का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नया क्वेश्चन नंबर 2 आप फिर से नोट करें इसको, हम क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया इसको, ये वाला। तो यहां से क्या मिला कि डिसकंटिन्यूस है इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैं किस पे बहस कर रहा हूं, साइन 1/x समथिंग टाइप के क्वेश्चंस आए तो उनकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स की बात कैसे चेक करेंगे, क्या आंसर आएगा, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इतना सेपरेट डिस्कस करने से बाद में नोट लिखा दूंगा तो सीधे रिजल्ट बन जाएगा कि अच्छा देख के बता देंगे, अरे इसका तो नॉन डिफरेंशिएबल है, अरे इसका तो कंटिन्यूस है पर नॉन डिफरेंशिएबल है, अरे इसको कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सब कुछ है, वो हम सीखने जा रहे हैं। अगर यहां पर अगला सेकंड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, अगर x का मल्टीप्लाई हो जाता तो अब हमें क्या पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपके सामने लिखा है ना। तो अगर ये x का मल्टीप्लाई कर देते तो अब क्या होता बताओ यहां से, अब ये क्या कंटिन्यूस होगा, f(0) प्लस कितना आएगा, 0 प्लस के लिए यही वाली ब्रांच है, और x इंटू साइन 1/x की 0 प्लस पर लिमिट कितनी होती है, 0, 0 माइनस पर भी लिमिट कितनी होती है बताओ, 0, और f(0) कितना दे रखा है, 0, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पर ये कंटिन्यूस है। तो x इंटू साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आपका आंसर है यस, वो भी 0 और 0 के बराबर होगी। और यहां पर f(0) कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस। क्या कंटिन्यूस होगा, यस, क्योंकि RHL LHL तो 0 और 0 थे, बट फंक्शन वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। अगर क्वेश्चन में 0 को छोड़ के 1 लिख देता तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती, यस, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस बराबर आ रहे हैं, पर f(0) 1 दे रखा है तो डिसकंटिन्यूस हो जाता, बट अभी यहां पर 0 है। क्या बोल रहा हूं मैं, तो x इंटू साइन 1/x क्या कंटिन्यूस फंक्शन, ये जो फंक्शन आया सेकेंड फंक्शन, क्या यह कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर है यस, है ना। मतलब यहां पर अगर साइन x सिंगल हुआ तो कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं। अगर यहां पर कुछ ना कुछ x से छोटे से नंबर का अगर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अच्छा अगर पावर 2 होती तो कंटिन्यूस होता क्या, ऑब्वियस है, क्योंकि पावर 2 होती तो यहां पर 0 प्लस का स्क्वायर आता, तब भी यहां पर 0 प्लस होता, यहां भी 0 माइनस का स्क्वायर आता, तब भी 0 आता, इनटू फाइनाइट। तो अगर यहां पर x की पावर 2, 3, 4 कुछ भी चढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।
बट अगर आपने x को हटा ही दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। खैर यहां पर कौन है अभी, x है ना, x, ठीक है। तो x इंटू साइन 1/x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पॉइंट पे, 0 पे। उसका रीजन क्या है, RHL LHL और फंक्शन वैल्यू सब बराबर है, तो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। अब हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूस आ गया, तो अगर कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो अब हम इसकी क्या चेक करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे ना, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल वो लगा देते हैं। तो जब भी ऐसा साइन 1/x आ गया, गंदा आ जाए ना, भले ही ब्रांचेस वाला क्वेश्चन हो, आप इसको डिफरेंशिएट मत कर देना। डिफरेंशिएट करोगे तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो बहुत गंदा आंसर आएगा। इसलिए आप क्या लगा लिया करो, उस केस में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो। तो कितना आएगा बताओ, यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या कैसे चेक करते थे, लिम एफ डैश 0 प्लस कैसा होगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, है ना, कितना आएगा f ऑफ। अब मैं क्या चेक करने जा रहा हूं इस फंक्शंस की, आपका माइंडसेट क्लियर है ना। पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, तेज तो नहीं हो रहा, दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा पेन यूज कर, एक मिनट यार, है ना, मैं पेन चेंज कर लूं। हाँ सर, हम क्या चेक कर रहे हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी ना, डिफरेंशिएबिलिटी ना, ठीक है। कंटिन्यूस तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो सेकंड फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस। तो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते थे, है ना, तो RHD निकाल लेते, तो f डैश 0 प्लस निकालते ना, तो f डैश 0 प्लस कितना आएगा, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं ना, एट x इक्वल्स टू 0 पे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये कहां से आ गया, किसी भी पॉइंट्स a पर RHD क्या होती थी, a प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। LHD RHD निकालना आपको मैंने सेपरेटली सिखाया है। तो a की जगह क्या आ गया, हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पे, तो a की जगह हमने 0 रख दिया, कितना मिलेगा यहाँ से बताओ, अगली स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, चलेगा, है ना। तो अगली स्टेप में क्या मिलेगा बताओ यहाँ से, है ना, इसके बाद वाली स्टेप, तो f ऑफ h क्या आएगा, तो f ऑफ h क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x क्या है, x इंटू साइन 1/x है ना, तो h कैसा है, 0 से हल्का सा बड़ा है, तो f ऑफ 0 से हल्के से बड़े के लिए कौन सी ब्रांच आएगी, ये आएगी, क्योंकि 0 के लिए तो ये है, तो क्या आएगा, मतलब h इंटू साइन 1/h, है ना, जहां जहां x था वहां पर क्या रख दिया, h रख दिया, तो h इंटू साइन 1/h, साइन 1/h सॉरी, माइनस f ऑफ 0 कितना दे रखा, 0, है ना, अपॉन कितना आ गया h, लिमिट कितना चल रहा है, h टेंस टू 0 प्लस, h से h क्या होगा, कैंसिल हो गया, कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, है ना, 0 प्लस कितना बचेगा, साइन 1 अपॉन h, है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस साइन 1 अपॉन h, क्योंकि साथ वाला तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो इस केस में क्या रहा यहाँ से, ये जो बचा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस साइन 1 अपॉन h, ये कितना आएगा, साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी कितना आएगा, -1 से। क्या ये फाइनाइट नंबर आया, नहीं आया, तो क्या RHD क्या फाइनाइट है, नहीं है, hence this function is non differentiable at x equals to 0. This function is continuous at x equals to 0, yes. लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, यस, पर डिफरेंशिएबल आया क्या, नहीं, क्योंकि मैंने इसकी क्या निकाली, RHD इस फंक्शंस की। तो जो सेकंड फंक्शन लिखा है ब्रैकेट में, ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पे। कैसे किया बताओ जरा, f ऑफ 0 प्लस 0 पर मैंने क्या निकाली, RHD, क्योंकि मैं 0 पर क्या चेक कर रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, 0 प्लस h सिंप्लीफाई कर लिया, तो f ऑफ h की वैल्यू कितनी रख दी, h इंटू साइन 1 अपॉन h, माइनस f ऑफ 0 कितना था, 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो h से h क्या होगा, कैंसिल हो गया, कितना बचा, साइन 1 अपॉन h, h टेंस टू 0, साइन इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी, ये जो भी नंबर होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1। क्या ये फाइनाइट आया, क्या नहीं आया, तो RHD फाइनाइट नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, फंक्शंस क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज करूं, अगर पावर 2 दे देता और अब बोल देता इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो कंटिन्यूस तो है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि पावर 2 कर देंगे तब भी कंटिन्यूस होगा। क्या आप डिफरेंशिएबल होगा, तो वो चेक करो जरा, 2 मिनट वीडियो पॉज करके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, इसकी RHD निकालो, कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां x, जो x था वहां पर x² आ गया, है ना। 1 मिनट के लिए ट्राई करो, वीडियो पॉज करके करना है ना, मैं आगे चल रहा हूं ना।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच क्या आ जाएगा बेटा आज, एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच। तो अब कैंसिल हो गया, कितना आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहां पर क्या बचेगा, एच बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब गड़बड़ क्या हो जाएगी बताना, अरे यहां पर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर था, तो अब एक एच बचेगा, तो यहां से क्या बचेगा, 0 इंटू ये जो नंबर था वो कहां से कहां तक था, -1 से 1, तो -1 से 1 फाइनाइट नंबर इंटू 0 कितना आएगा, 0। तो इस बार आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली जब आप एलएसडी निकालोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर पावर 2 हुई तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन हुआ तो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और डिफरेंशिएबल भी है। बट अगर पावर 1 हुई तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा पर कंटिन्यूअस तो होगा। तो सर फिर हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, है ना, तो सर इस टाइप का सवाल आए तो हम क्या बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हो। अब हम उसके लिए लिख रहे हैं जनरल थ्योरी ना, जनरल थ्योरी। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर पी इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जब एक्स 0 नहीं है और जब 0 है तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो p की वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए फंक्शंस कंटिन्यूअस हो, p की वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, है ना। तो p की वैल्यू पूछता है ना, p की वैल्यू पूछता है। क्वेश्चंस क्या आता है, x की पावर p इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जब x 0 नहीं है और जब x 0 है तो 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, समझ पा रहे होंगे मेरा क्वेश्चन अब, सच दैट f इज कंटिन्यूअस। दूसरा क्वेश्चन आएगा f इज डिफरेंशिएबल। p की ऐसी वैल्यू बताना जिसके लिए जो फंक्शंस आए वो क्या आ जाए, कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल, है ना। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है सर। तो ये इसको देख के ना अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब अगर मैं डायरेक्ट ये भी करवा सकता था, इतनी मैंने जो 10-12 मिनट खराब किए, बट वो जो 10-12 मिनट खराब किए ना, वो इसमें आपको फील लाएंगे। वो फील के चक्कर में मैंने आपको 10-15-12 मिनट खराब किए, मैंने आपको थोड़ा सॉल्व करके बताया, है ना। तो अब हम किसको करते हैं ना, तो ये हमारा पहला टाइप है ना, यहां से ये हमारा पहला टाइप है ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का। ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि p की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शंस कंटिन्यूअस भी हो और p की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, है ना। चलेगा। तो पहले मैं p की कैसी वैल्यू बताऊं, है ना, कंटिन्यूअस के लिए ना, कंटिन्यूअस के लिए। तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो पहले p की कैसी वैल्यू बता रहे, कंटिन्यूअस के लिए क्या p की वैल्यू होना चाहिए, तो एफ एक्स क्या हमारा, x की पावर p इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, है ना, साइन 1 अपॉन एक्स। आपने देखा होगा जब x की पावर अगर पॉजिटिव होती तो सिंपल x होता है ना, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, या x की पावर अगर नेगेटिव हुई -1 तो 1 अपॉन एक्स चल जाता है, नीचे चल जाता है, नीचे चल जाता है। तो अगर मैंने p को नेगेटिव ले लिया तो ये x नीचे आ जाएगा, तो साइन 1 अपॉन एक्स, तो ये x नीचे आ जाएगा, कुछ x की पावर समथिंग p q हो जाएगा। अगर मैंने सपोज p नेगेटिव ले लिया तो ये नंबर नीचे आ जाएगा, जैसे यहां पर 1 आ गया। तो लिमिट जब 0 रखेंगे तो ये -1 से 1 और ये खुद 0, तो ऊपर जाके इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटू -1 से 1, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये फाइनाइट और ये वाला मसाला 0 होना चाहिए। तो p की वैल्यू अगर नेगेटिव ले ली तो ये बालक नीचे पहुंच जाएगा, और नीचे पहुंचने से तो और गड़बड़ हो जाएगा। मतलब p को पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, बोलो सही है। p अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या हो सकता है ना सर, p अगर 0 हो गया तो पहली बात तो p क्या हो सकता है, p हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास p तो सारे रियल नंबर है चूज करने के लिए, है ना, यहाँ 0 है। तो p अगर नेगेटिव हो गया तो p तो नेगेटिव नहीं हो सकता। पहले मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, कंटिन्यूअस के लिए p बता रहा हूं आपको कि कहां कंटिन्यूअस होगा, उसके लिए मैं आपको p बता रहा हूं। क्वेश्चंस क्या है समझ गए, आराम से यार, मैं इतना तेज क्यों चलता हूं, सॉरी अगेन। ये क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर p इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, टाइप नंबर 1 स्पेशल टाइप का, जिसमें हमें p की ऐसी वैल्यू बताना जिसके लिए फंक्शंस कंटिन्यूअस हो, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, p की ऐसी वैल्यू बताना जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो मैं आपको पहले किस पे काम कर रहा हूं, कंटिन्यूअस के लिए। तो p की वैल्यू अगर नेगेटिव ले ली तो नेगेटिव वैल्यू ले नीचे x आ जाएगा, तो ये ऊपर नंबर जो आएगा -1 से 1 इंटू नीचे कुछ x आएगा, जो भी x आएगा। फिर जब 0 रखेंगे, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 आ जाएगा, और फिर 0 पर जाएगा तो इन्फिनिटी, तो बहुत बर्बाद आ जाएगा। तो p नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। p अगर 0 हो गया तो एनीथिंग पावर 0 1, और जब 1 आ जाएगा तो साइन 1 अपॉन एक्स बचेगा। और मैंने बताया था सेपरेटली
पेज पलटाओ, 2-3 पेज आपने लिखे होंगे, साइन 1/x तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहली बात यहाँ से निकल गई कि p कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर p एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर हुआ तो मान लो कुछ पॉजिटिव नंबर हो गया, सपोज p 1/3 हो गया, तो अब जब यहाँ रखोगे 0 तो 0 प्लस की पावर एनीथिंग 1/3 इंटू ये जो नंबर होगा कहाँ से कहाँ तक होगा -17, तो 0 की पावर छोटा सा नंबर, अगर p की पावर p कुछ एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर हुआ तो 0 की पावर हल्का सा पॉजिटिव नंबर क्या होगा 0 होगा। और 0 को एक छोटे से पॉजिटिव नंबर को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जितने टाइम्स पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, लगभग क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 इंटू -17 क्या आएगा 0 आएगा। और जब 0 आ जाएगा तो उसके इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करके 0 आ गई और 0 पर कितना दे रखा है 0, तो आपका क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए p को क्या होना चाहिए, पहली बात तो बताइए, कंटिन्यूस होने के लिए p को पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्लियर है क्या सर, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, वैसा वाला मामला है। मैं क्या चाहता हूं आपसे बच्चों, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, समझ जाओ, बस यही चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं, p की ऐसी वैल्यू बता दूं जिसके लिए फंक्शंस क्या हो जाएगा मेरा कंटिन्यूस। तो अगर ये जो भी मसाला है एट x = 0 पे, तो जब मैं 0 वैल्यू रखूंगा तो ये -1 से 1 होगा, तो -1 से 1, तो अगर मैं यहां पर 0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसलिए तो मैंने पहले रामायण 10-12 मिनट खपाए थे ताकि अब समझ जाओ। तो p एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक अगर 0 रखेंगे तो 0 की पावर छोटा सा नंबर अगर होगा तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आ जाएगा। तो पहली बात तो कंटिन्यूस होने के लिए p को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। p को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहली बात। तो फॉर p ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट x = 0। बोलो सही है सर, पॉजिटिव 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, है ना, p पॉजिटिव होना चाहिए बस, है ना, p पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्या चेक कर रहे हैं, आप क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ये बच्चों क्लियर है ना, p पॉजिटिव होना चाहिए। अरे p अगर छोटा सा पॉजिटिव नंबर हुआ तो 0 की पावर छोटा सा पॉजिटिव नंबर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 0 इंटू ये जो भी नंबर होगा -1 से 1 तो 0 आएगा, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, करेगी। ठीक है, अब क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मतलब fx = x की पावर p इंटू साइन 1/x, है ना। जब x 0 नहीं है, यही वाला क्वेश्चन है, और जब 0 है तो कितना है 0, तो p की क्या वैल्यू जिसके लिए क्या हो डिफरेंशिएबल हो, है ना। तो जनरल हम RHD निकाल के देखते हैं ना, जनरल। तो f डे 0 प्लस कितना आएगा बताओ इस क्वेश्चन का, f(0 + h - f(0 / h), है ना। तो कितना मिलेगा जरा बताना, f(h - f(0) तो कितना है 0 / h, लिमिट कितना चलता है यहाँ पर h → 0 प्लस, है ना। यहाँ भी h → कितना है 0 प्लस, कौन चल रहा है f डे 0 प्लस। तो f(h) कितना है h की पावर p इंटू साइन 1/h, है ना। लिमिट क्या चल रहा है h → 0 प्लस, है ना। h को ऊपर पहुंचा दिया कितना आएगा बताओ, कितना आएगा मित्रों बताओ जल्दी से। तो h को ऊपर पहुंचा दिया कितना आएगा h की पावर p - 1। अरे p थे और एक h कैंसिल हो गया, तो p थे तो एक कैंसिल हो गया, कितना बचा एक कम हो गया p - 1, या 1 ऊपर पहुंच गया तो p - 1, जैसा आप समझना चाहो। इंटू साइन कितना आ गया 1/h, लिमिट कितना आ रहा है h → 0 प्लस, है ना। ये वाला बालक कैसा है, अब जब 0 प्लस रखोगे तो ये नंबर जो भी आएगा कहां से कहाँ तक आएगा -1 से 1, है ना। बस अब शर्त क्या होना चाहिए, अगर p - 1 0 हो गया मतलब p 1 हो गया तो 1 - 1 0, एनीथिंग पावर 0 1, तो उस केस में क्या बचेगा आंसर साइन 1/h, और साइन 1/h तो -1 से 1 बचेगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया p - 1 तो 0 की पावर नेगेटिव नीचे आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ कर जाएगा। मतलब अगर इसकी हमें क्या चाहिए डिफरेंशिएबल चाहिए, तो डिफरेंशिएबल के लिए इसको क्या होना चाहिए, ये -1 से 1 है, इसको क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 0 इंटू -1 से 1 हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब p - 1 को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब p को क्या होना चाहिए 1 से बड़ा।
मतलब p अगर 1 से बड़ा हुआ तो 1 से बड़ा -1 पॉजिटिव नंबर होगा, और 0 की पावर हल्का सा कुछ नंबर होगा तो वो 0 ही होगा। अरे p अगर 1 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी यार, समझो। p अगर 1 हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ? 1 - 1 0, h की पावर 0 1, सिंगल ये क्या बचेगा sin 1/h, 0 प्लस पे sin 1/h क्या देगा -1 7। तो RHD क्या आ गई? फाइनाइट नहीं आई, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ? अगर p 1 हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब अगर p 1 से बड़ा हुआ मतलब इस क्वांटिटी को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो p -1 को पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए समझना बच्चों। अरे बोलो बच्चों, कोई तो बोलो, चीटिया बोलो, छिपकली बोल बेटा, बोल, तू तो बोल, है ना, मत बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक दिक्कत। ये कौन आया? इसको सजा के लिखता हूं, देखो। तो सामने आपके पे से ताहिबान कदरदान, आपके सामने पे से h की पावर p -1 इंटू साइन 1/h। तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन चाहिए p की वैल्यू के, p की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए डिफरेंशिएबल हो, मतलब ये वाला मसाला फाइनाइट होना चाहिए। तो ये तो नंबर पता है कि ये नंबर जो भी होगा -1 से 1 होगा, है ना। तो ये अगर ये वाला मसाला 2 हो गया तो -2 से 2 आंसर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये नंबर 0 कब होगा? जब ये वाला नंबर क्या होगा? h की पावर छोटा सा कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कंटिन्यूटी में भी। तो p -1 अगर 1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब 0 हो गया। अगर ये नंबर 0 हो गया तो एनीथिंग पावर 0 1, तो सिंगल ये बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 से 1। वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि फाइनाइट चाहिए, एक नंबर चाहिए सिंगल, इसलिए p -1 को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब p को क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा। तो अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शंस क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया? यहां से क्या निकल के आया कि अगर p 0 से बड़ा है, तो अगर p 0 से बड़ा है, p 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूस, या अगर ऐसा बोलूं कि p अगर 0 से 1 के बीच में है तो कंटिन्यूस है। यस, p अगर 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूस, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। और अगर p 1 से बड़ा है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, है ना। तो अगर p 1 से बड़ा है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा, और p अगर केवल 0 से बड़ा है, सिंगल 0 से बड़ा है, तो हमारा क्या होगा? केवल कंटिन्यूस होगा। मतलब p अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए p को क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा। तो p अगर 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूस होगा, 1 से बड़ा है तो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कंटिन्यूस भी होगा। और अगर p 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है? p पॉजिटिव है, तो p पॉजिटिव का मतलब कंटिन्यूस, और p 1 से बड़ा मतलब डिफरेंशिएबल। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो अगली बार अगर इस टाइप का सवाल क्वेश्चन आए तो यहां पर अगर 1/2 लिखा हो तो सीधे बता देना कंटिन्यूस होगा, पर क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि p को क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा। अगर ये 3/2 आ जाए तो सीधे मुंह उठा के बोल देना कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि ये जो नंबर आए 1.5 आए, विच इज ग्रेटर देन 1। मतलब इस टाइप का सवाल अब हम देख के बता सकते हैं कि कंटिन्यूस होगा कि कब होगा, नहीं होगा, उसके बारे में चलेगा। तो ये हमारा होता है टाइप 1 कंप्लीट, है ना, स्पेशल टाइप का। ये भारी दिक्कत है ना, इसको 2 बार देखना अगर नहीं समझ में आए तो, क्योंकि छोटी सी बात है ना, इतनी सी बात है ना, फिर भी नहीं समझ पा रहे तो चलेगा, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले वो 2-3-4 एग्जांपल्स कराए ताकि थोड़ा आपको फील आ जाए ना, फील आ जाए। तो वहां पर हमने नोटिस किया था, जगह अगर x दिया था ना तो वहां पर कंटिन्यूस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था, क्योंकि डिफरेंशिएबल के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर वहां पर 2 था तो डिफरेंशिएबल होता, याद करो, पेज पलटा के देखो, नोट किया हो तो, है ना। इसलिए तो अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि p के अगर 3/2 आ जाता तो फंक्शंस कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर यहाँ पर 1/2 आ जाता तो फिर, या 1/3 आ जाता तो क्या है? कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर है यस, क्योंकि p क्या होना चाहिए कंटिन्यूस के लिए? केवल पॉजिटिव। पर डिफरेंशिएबल के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए, पर 1/3 1 से बड़ा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते, ठीक है। अब लेते हैं कैटेगरी 2, है ना, टाइप 2। मिटा दे, बोलो बच्चों, है ना। समझना, मैंने काफी काम किया, वैसे मैंने काफी समझाने की कोशिश की है ना, फिर भी नहीं समझ में आया तो भगवान भरोसे, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 लेते हैं ना, समय बिना समय बर्बाद किए। हाँ बच्चों, तो अब हम किस पे आते हैं? टाइप 2 पे ना, टाइप 2 पे। टाइप 1 मैंने जैसे तैसे करके निकाल दिया, है ना।
रट्टा मार लेना ना भाई, रट्टा मार लेना कि पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो सिंपल कंटिन्यूस होगा और 1 से बड़ी होगी तो डिफरेंशिएबल होगा ना, डिफरेंशिएबल। रट्टा क्या मतलब समझना है ना भाई, समझना। रट्टा कब तक मारोगे ना, कब तक मारोगे। दिक्कत क्या समझ में कब नहीं आया, जो शायद 4 लेक्चर भी देख लिया होगा या शुरू से अगर फॉलो कर रहा होगा ना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तो उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बड़ी बढ़िया लगा, मतलब समझ में आ गया सर पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। जो पहली बार देख रहा है वो तो भगवान ही मालिक है ना उसका। तो अब हम आते हैं ना टाइप 2 ना, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 2 है ना। सेकेंड प्रॉब्लम किस तरीके के बनते हैं सॉरी, जब अगर लिमिट की कॉपी आपने बनाई है ना तो उसको पेज पलटा के देखना है ना। अब मैं जो लिखूंगा ना वहाँ ऐसा कहने के लिखा था, मैंने बोला था कि मैं कंटिन्यूटी में इसको समझाऊंगा करके। जैसे आ गया 2 की पावर 1/x माइनस 2 की पावर -1/x डिवाइड बाई 2 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर माइनस, हाँ ठीक है ना। फाइंड द लिमिट एट x = 0 है ना। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल लगभग सिमिलर वैसे ही जैसा है, बस जस्ट ये sin 1/x की जगह ये आ रहा है, sin 1/x की जगह ये मसाला आ रहा है ना। बाकी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है ना, ठीक है। वहां पर sin 1/x था, उसकी जगह ये मसाला आ रहा नहीं, ऐसा। तो इसकी पहले क्या चेक कर लेते हैं, इसकी लिमिट चेक करते थे, लिमिट। तो इसका पहले एट x = 0 पर चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो f 0 प्लस है ना, RHL 0 पर RHL। तो थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि 1/0 प्लस कितना होता है, प्लस इन्फिनिटी। अगर 2 की पावर 1/0 प्लस हो जाए तब भी इन्फिनिटी होगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी भयानक इन्फिनिटी। ये सब बातें हमें पता है ना, ठीक है सर। तो जब 0 प्लस रखेंगे तो ये वाला नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। इसको थोड़ा अगर और थोड़ा तमीज़ से लिखेंगे हम, अगर आप बुरा नहीं मानो fx को, और थोड़ा सजा के यहीं पे लिख दे क्या, यस सर यहीं पे लिख दो, क्या अपने को क्या, ये लो सर। अब इसको नीचे कुदा दिया, कुछ भी नहीं किया, इतना दिमाग में लग रहा है भयानक स्टेप आ गया यार, पता नहीं एकदम से सर ने क्या कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सब सिंपल है ना। अरे a की पावर जब x होता है माइनस तो उसको नीचे ले आते तो प्लस हो जाता है ना, तो ये कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जब x टेंड्स टू 0 प्लस है तो 2 की पावर 1/x कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। मतलब अगर आपने अब 0 प्लस रखा, आराम से कहीं नहीं भाग के जा रहा, बहुत आराम से पकड़े। जब 0 प्लस रखा तो 1/0 प्लस 1/0 प्लस इज इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। मतलब जब RHL निकालेंगे 0 पर तो ये नंबर इन्फिनिटी होगा, ये भी नंबर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 2 की पावर 1/x इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी ये तो क्या दे देगा, 0 दे देगा, और ये भी कितना दे देगा, 0 दे देगा, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर लिमिट पुट करने पर अगर आंसर बहुत लार्ज नंबर आ रहा तो उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे इस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो इस नंबर से जब डिवाइड किया तो 1 हो गया, माइनस 1/2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई, यहाँ भी डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस 2 की पावर, इसमें यहाँ डिवाइड लग जाएगा तो 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर 0 प्लस रखा तो वही 2 की पावर 1/x कितना देगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर भयानक इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना आएगा, अगेन 0, तो कितना आ जाएगा 1 - 0/1 + 0, है ना। मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या अगर ऐसे समझना चाहो तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि जब 0 प्लस पुट किया तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, और ये 1/इन्फिनिटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस नंबर के सामने ये तो 0 मतलब बच्चा है ना, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, ये डोमिनेट कर जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो सर। ये क्या बोला, लिमिट में सिखाया था। अब क्या चेक करें 0 माइनस पे, जब हमने 0 माइनस रखा तो उल्टा हो जाएगा, 1/0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और अगर 2 की पावर 1/x हुआ तो 2 की पावर 1/0 माइनस, 0 माइनस मतलब कितना, माइनस इन्फिनिटी। नीचे आ गया तो 1/ कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, तो 1/इन्फिनिटी ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर इसी में 0 प्लस पुट करते थे तो आंसर कितना आता था, प्लस इन्फिनिटी, और इसी में अगर 0 माइनस पुट करेंगे तो 1/0 माइनस इन्फिनिटी। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लेगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता था, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो अगर 0 माइनस रखा जाएगा तो ये वाला नंबर क्या दे देगा, कौन सा वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या दे देगा, 0 दे देगा ना, 0 दे देगा। और ये वाला नंबर भी 0 दे देगा, तो 1/0 कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी, है ना।
तो अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे सर, अब इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, कितना बचेगा, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या किया, इसका एलसीएम ले ले। इसी क्वेश्चंस को पहले यहाँ पुट कर दिया था, इसको ही फिर से लिखा और इसका एलसीएम ले लिया। तो ये 2 की पावर 1 अपॉन एक्स से डिनोमीटर कैंसिल हो गए, यहाँ पहुँच गया तो इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 था तो माइनस 1 हो गया, सिमिलरली यहाँ भी 1 था तो ये डिनोमीटर कैंसिल हो गया ना, तो ये बचा। ये कौन आया हमारा, एफ एक्स आया। अरे इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है ना, लिखा है तो एफ ऑफ 0 माइनस है, 0 माइनस तो 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी अभी बताया मैंने आपको कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब कितना आएगा -1। मतलब एक 1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 पे। तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, पहले मान लो। यही वाला सवाल मैंने पहले ही बताया था ना, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में मिटा दे इसको, तो इसका 0 पर RHL और LHL अलग आ रहा है, मतलब 0 पर क्या आ रहा है बताओ, ये जो फंक्शंस आया वो क्या आ गया, अच्छे से जमा के लिख लो, 1 और -1 मैंने ठीक ठाक बता दिया। तो ये जो फंक्शंस आए क्या आ गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं एक ऐसा फंक्शंस बनाऊँ नया, है ना, fx इक्वल्स टू या hx, है ना, fx जब x 0 नहीं है और जब 0 है तो 0, fx कौन है, ये वाला मसाला पूरा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, जब 0 नहीं है तो fx है, और fx कौन है, ये आपके सामने है ना, ये रहा। मैं इसको पूरा लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने इसका fx नाम रख दिया। यहाँ लिखूंगा तो बजट से बाहर हो जाएगा, यहाँ दीवार पे लिखना पड़ेगा, है ना, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो fx मतलब ये लिखा है ना पूरा, आप मान लो स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा है ना, ये मिटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। खैर परेशान मत होना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये समझ में आ गया। अभी तक मैंने आपको यही बताया, भूल मत जाना। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 पे। तो ये जो फंक्शन आया fx आया, तो 0 प्लस पे जब x 0 नहीं है तो 0 प्लस और 0 माइनस रखेंगे fx में, तो वैल्यू अलग अलग आ रही है। मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब f ऑफ 0 प्लस इज कहाँ है 0 प्लस 1, f ऑफ 0 माइनस इज -1, और f ऑफ 0 कितना दे रखा है 0, तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, है ना, डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर hx इक्वल्स टू, इसी में थोड़ा नया आ जाता, इसी में ना, तो अगर ये फंक्शन हो, पहला क्वेश्चन हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, दूसरा क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 इसी बदल दिया। अगर यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर देते तो अब क्या हो जाता, x का मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है कि ये वाला जब RHL रखेंगे तो ये वाला नंबर एक फाइनाइट आएगा 1, और 1 इंटू आपने क्या रख दिया 0, तो 0 इंटू 1 वही साइन एक्स जैसे ही केस है, तो 0 इंटू 1 कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में क्या आएगा, कंटिन्यूअस होगा क्या, तो आपका आंसर है यस। अरे साइन 1 अपॉन एक्स था, तो वहां तो -1 से 1 के बीच का आंसर दे रहा था, पर यहाँ तो फिक्स दे रहा है 1 और -1, तो क्या तकलीफ है। तो अगर hx एक नया फंक्शन आ जाए x इंटू एफ एक्स, मतलब क्या आ जाए, दिस फंक्शन इंटू एक्स आ जाए, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा, तो आपका आंसर है यस, क्योंकि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि जब RHL निकालेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 1, और जब यहाँ रख देंगे 0 तो 0 इंटू 1 कितना आएगा 0, जब LHL निकालेंगे तब भी कितना आएगा -1 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंटिन्यूअस होगा, तो आपका आंसर है यस। तो सेम प्रोसेस है। तो अगर इसी को मैं ऐसा क्वेश्चन बता दूं, x की पावर p इंटू एफ एक्स आ जाए, यही x की पावर p इंटू एफ एक्स, तो समझ में गए होंगे आप, सेम चीज़ है कि जब p 0 से बड़ा होगा तो कंटिन्यूअस होगा, p 0 से 1 से बड़ा होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं, तो आपको इसकी लिमिट भी याद रखनी है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसकी लिमिट क्या आएगी, RHL कितना आएगा 1 और LHL कितना आएगा -1, इस टाइप के क्वेश्चन होगा। कभी कभी बदल के ऐसा भी दे देता, यहाँ पर प्लस दे देता और यहाँ पर -1 दे देता, तो उस केस में आंसर क्या आता है, यहाँ पर प्लस अपॉन -1, है ना, तो उस केस में आंसर कितना आता है, यहाँ -1 आ जाता और यहाँ पर कितना आता है +1 आता है ना। वो अगर प्लस माइनस चेंज कर दे, पर ये पक्का है कि अगर माइनस और प्लस आएगा, अल्टरनेट आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक 1 आएगा और एक क्या आएगा -1, मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बस यही टाइप 2 था, मतलब टाइप 2 में साइन 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, इस टाइप का सवाल रिप्लेस कर दिया। अब कभी कभी किताब वाले यहां पर क्या ले लेते हैं, 2 की जगह a ले लेते हैं, तो a को पॉजिटिव बोल देते हैं, या तो e ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर e दे दे तब भी वही आंसर होता, क्योंकि e भी तो क्या होता है 2.8 समथिंग होता है। यहाँ पर 5 दे देगा, 7 दे देगा, वो कुछ भी दे देगा, उसकी चॉइस है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है। तो अगर x की पावर p इंटू एफ एक्स टाइप का आ जाए, पर यहाँ पर एफ एक्स इस टाइप का आ जाए, तब भी आप इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी
देख के बता सकते हो। नहीं तो अगर मैं ऐसा पूछता ना, अगर गलती से कि इसको मिटा दो है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता शुरू में, अगर ये नहीं सिखाता, मैं इतनी रामायण टाइप 1 पैटर्न नहीं सिखाता, और अगर डायरेक्टली मैं क्वेश्चन देता कि एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, जब एक जीरो नहीं है और जब एक जीरो है तो जीरो, फाइंड द डिफरेंशियबिलिटी। देख के पानी मांग देते शुरू में, ये क्या आ गया सर, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आरएचएल निकालूंगा क्या सर, एफ डैश जीरो प्लस, इतना लिख के पेन छोड़ दोगे आप, आरएचएल कैसे निकालोगे भाई इसका आरएचएल, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेथड सिखाया हमने, आया समझ में। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो घबराना नहीं। तो क्या है, डिफरेंशियबल होगा, यस, क्योंकि जो पावर है वो 1 से बड़ी है तो डिफरेंशियबल भी है। सर अगर ये 3/2 होता तब भी डिफरेंशियबल होता, यस। सर अगर 1/2 होता तब भी डिफरेंशियबल होता, नो, क्योंकि पी क्या चाहिए, 1 से बड़ा। सर कंटिन्यूस होगा, यस। सर -1/2 होता तो कुछ भी नहीं होगा, न तो कंटिन्यूस न तो डिफरेंशियबल, क्योंकि पी कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो ये हमारा होता है पैटर्न नंबर 2। मैंने ऑलमोस्ट ठीक ठाक बता दिया ना। तो अब इस टाइप के सवाल आ जाए तो घबराना मत, मैंने आपको जनरल रूल सिखा दिया ना, जनरल रूल सिखा दिया। तो आज की क्लास में बस यही 2 स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स थे जो पूछे जाते हैं, जो दिखने में डरावने होते हैं, बट अब आपका टाइम बचाएंगे। आज की क्लास अगर आपने देखी है तो भविष्य में अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो घबराओगे ना, तुरंत जवाब दोगे इसका देख के, है ना, चलेगा, है ना। तो हमने इसकी लिमिट निकालना भी सीख गई, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सबके बारे में बात करें, ठीक है। बस इतना ही आज की क्लास में ना। मिलते हैं कल, हम पढ़ेंगे नया कंसेप्ट, मतलब अगले 2 या 2 लेक्चर्स में हमारा डिफरेंशियबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना। आज की क्लास को बच्चे से नोट करके रखे, समझ के रखे, अगर नहीं समझ में तो रिवाइज करके देखे। वैसे मैंने सफिशिएंट समझाने की कोशिश की, ठीक है सर। तब तक बाकी तो ये है कि यार अगर अच्छा लग रहा तो मैं वही बोलूँगा, शेयर करा करो, है ना। अगर आप शेयर करेंगे तो एक दिन में 3 वीडियो डालूंगा मैं। आप चाहते हो कि 2021 वाला बच्चा देख रहा है कि यार मुझे 11-12 पूरा सिलेबस देखना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितने मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, जितना मतलब आप शेयर करोगे, तो मुझे खुद को मोटिवेशन आएगा कि यार आज तो मैं 5 लेक्चर बनाऊँ जाके, आज तो 3 लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, रात को भी रिकॉर्ड करूँ, दिन में भी रिकॉर्ड करूँ, है ना। थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना भाई, है ना। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में ना, थैंक यू।